ये प्रोग्राम है हमने ऑफिस खुले करने हैं सब। आप वीडियो कर रहे हैं। हाँ जी। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद समम बलवाल में है और मैं आपको बता दूं यहाँ पे आने का हमारा कारण क्या था। अब जब भी आते होंगे तो एग्रीकल्चर ऑफिस ढूंढते थे, आपको किसी प्राइवेट बिल्डिंग में जाना पड़ता था, लेकिन आज बलवाल के अंदर बिल्कुल तहसील के साथ में एग्रीकल्चर का ऑफिस ओपन हुआ है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने छोटी मोटी कमियां देखी। वो इनकी कमियां नहीं, वो जो ठेकेदार था उनकी कमियां हैं। तो हमने देखा यहाँ पे और सोचा कि लोगों को बताया जाए, क्योंकि काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं। ब्लॉक मथवार की बात करें, वहाँ से लोग आते हैं और पूछना पड़ता था कि ऑफिस कहाँ पे है। और खासकर अगर पीछे बलवाल मंडी की बात करें, वहाँ पे ऑफिस था, लेकिन अब ये शिफ्ट होके बिल्कुल तहसील के साथ में ऑफिस है। जो यहाँ के इंचार्ज हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि और खासकर उनकी तरफ से भी बताया जाए कि एड्रेस वगैरह कहाँ पे है और किस तरह से लोग यहाँ पे आए। और खासकर अगर ब्लॉक मथवार की बात करें, उन लोगों को भी यहाँ पे आना पड़ता था। और छोटी मोटी जो बातें आप देख सकते हैं, ये ऑफिस जो नया ऑफिस ओपन हुआ है यहाँ पे, और ये मैं आपको बताने की कोशिश कर। और ये जो मैं थोड़ी बहुत कमियां पेशियां बता रहा था, ये ठेकेदार जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था इस काम का, ये उनकी कमियां पेशियां हैं। क्योंकि काफ़ी देर ये ऑफिस बंद रहा, किस वजह से बंद रहा था वो फिलहाल हम नहीं जानते। लेकिन हमारा मेन मकसद ये था यहाँ पे कि लोगों को बताया जाए एग्रीकल्चर ऑफिस बलवाल के अंदर बिल्कुल तहसील के साथ में खुला है। खासकर अगर बात करें, आप जब भी यहाँ पे आते थे, आपको क्या करना पड़ता था, लोगों से पूछना पड़ता था। जहाँ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछ के आप ऑफिस तक पहुँचते थे। लगभग लोगों को सबको पता था कि एग्रीकल्चर ऑफिस बलवाल मंडी में है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, बलवाल मंडी में ऑफिस नहीं, बिल्कुल तहसील के साथ में ऑफिस खोला है। और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, और हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करेंगे कि आप वहाँ पे मत जाएं, आप सीधे यहाँ पे तहसील के साथ में आए। और जो इंचार्ज है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बिल्कुल तहसील बलवाल के साथ ऑफिस खुला है सर, सबसे पहले मैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि आप प्राइवेट बिल्डिंग में रहते थे और लोग काफ़ी दिक्कतों के साथ वहाँ पे पहुँचते थे। आज बिल्कुल तहसील बलवाल के साथ आपका ऑफिस खुला है। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें देखी, जो ठेकेदार की, जहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी वजह से आपका काफ़ी नुकसान हुआ है। और अगर कल को ऐसी घटना यहाँ पे हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? मैं माई सेल्फ भविष्य कुमार शर्मा, मैं जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। आज इंचार्ज में अभी एयू का इंचार्ज है। तो जो रिगार्डिंग इस बिल्डिंग की बात है, तो ये काफ़ी देर से पेंडिंग था, कुछ फंडिंग का प्रॉब्लम थी, तो उसमें हमारी कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं है। तो फिर भी हम भी जो भी अभी जहाँ काफ़ी कमियाँ हैं, तो इसको इस्टेब्लिश करने में शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा। जो कमियाँ हैं वो हम पुट अप कर रहे हैं हायर अथॉरिटी से, तो जैसे होगा इसका सोल्यूशन होगा। तो जिस तरह लोग पहले बलवाल मंडी में आते थे, अब अपनी तरफ से बता दिया जाए कि कहाँ पे आपका ऑफिस खुला है, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से बताया, आप भी अपनी तरफ से बता देते, क्योंकि काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं। तो आप भी थोड़ा विस्तार से बता देंगे। हाँ, इसमें जो जिस फर्स्ट डे था, उस दिन हमने यहाँ एक कैंप रखा था, फार्मर कैंप रखा था। तो उसमें फार्मर आए थे अलग अलग पंचायतों से, इवन के जो पीआरआई मेंबर हैं उनको भी बोला था, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये जो बलवाल है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बलवाल का ये ऑफिस है, जोनल ऑफिस है। और ये जो बलवाल की तहसील है, तहसील के साथ ही है, एडजॉइनिंग में है, उस प्रीमिसेस के अंदर ही है। और ये एक लिए हमारे लिए तो है, लेकिन फार्मर के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो फार्मर हमारे पास आता था, अगर वो रेवेन्यू के पास जाना पड़ता था, एक चक्कर हमारे पास लगाता था, एक दूसरी जगह लगाता था। अभी एक ही उस कैंपस में सारे ऑफिस हैं, बीडीओ ऑफिस में है, वेटनरी भी है और एग्रीकल्चर भी हो गया। और स्पेसिंग की यहाँ बड़ी अच्छी मतलब फैसिलिटी है। तो इसके लिए हमारे जो एसडीओ साहब मड हैं और हमारे चीफ साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, उनकी कोशिशों के कारण ही हम जहाँ तक पहुँचे हैं। और इतना अच्छा प्रीमिस जो बना हुआ है, और इसलिए हम भी खुश होते हैं कि फार्मर का हम अच्छी तरह वेलकम कर सकें,
उनको अच्छी फैसिलिटी दे सकें, कम से कम बैठने की फैसिलिटी हो और पार्किंग की फैसिलिटी हो। तो ऊपर हमारा स्पेसिंग बहुत कम थी, लोग भी परेशान होते थे, तो हम इसके लिए गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं, अपने जो हायर अप एंड का भी धन्यवाद करते हैं। फैसिलिटी की बात की, यहाँ पे एक फैसिलिटी की कमी पेशी यहाँ पे नजर आई है, खासकर पानी की बात करें, जी। क्योंकि पानी हमने यहाँ पे नहीं देखा, और उसकी वजह क्या है? ये वहाँ हमने अपने तरफ से अरेंज किया था, जो हमारा जो रेंटेड बिल्डिंग थी, इसमें अभी टैंक है, यहाँ सफाई वगैरह काम चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, और इसमें सफाई का काम चल रहा है, और अभी आप अंदर देखो उसकी कंस्ट्रक्शन जो भी कमी रहती है उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो बड़ी जल्दी ही कुछ दिन के अंदर ही हम इसको अच्छी तरह मतलब तैयार कर लेंगे कि किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, जिस तरह अगर ब्लॉक मतवार की बात करें, क्योंकि उनको काफ़ी दूर दराज से यहाँ पे आना पड़ता है, तो आपकी तरफ से कुछ कैंप्स वगैरह लगाए जाते हैं ब्लॉक मतवार में भी? जी, हमारे जो मथुर ब्लॉक है या कोई भी पंचायत है, कोई भी एरिया है, उसमें हर एरिया में, हर पंचायत में हमारे ऑफिसर जो है, फील्ड लेवल ऑफिसर जो हैं, वो वहाँ पे लगे हुए हैं। वो अभी भी आप जाइए, अब मथुर में प्रोग्राम चल रहा है, तो वहाँ लोगों को कैंप लगाते हैं, अवेयरनेस देते हैं, और बहुत से लोग जो है हमारी जो स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है या हमारी यूटी की स्कीम है, वो जितनी स्कीम है उसमें हमारे वर्कर हैं वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जितने हमारे ऑफिसर हैं बड़े डेडिकेटेड हैं, हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो हमारे कैंप चल रहे हैं। ब्लॉक मतवार के और ब्लॉक बलवाल के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक तो जो हमारे कहते हैं कि जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर उसकी बैकबोन है, तो बैकबोन जो है हमारी स्ट्रांग होती तो इंडिया हमारा स्ट्रांग होगा। और हमारा डिपार्टमेंट ये ऐसा है कि हर लेवल पे जो फार्मर है उसकी हेल्प करता है, रूट लेवल जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। और हम आज के दौर में जो एम्प्लॉयड यूथ हैं उनको एडजस्ट करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट इवन के जनरेट करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट जो है वो दिन रात लगा हुआ है। हम चाहते हैं, हमारे पास बहुत सी स्कीम्स हैं, जैसे अभी हमारी नई स्कीम है जो हॉर्टिकल्चर HADP स्कीम जो चल रही है, इसमें हमारे 29 प्रोजेक्ट हैं। 29 प्रोजेक्ट में आप कोई भी एजुकेटेड फार्मर हो या अनएजुकेटेड हो, हर लेवल का हमारे पास मतलब प्रोजेक्ट है। जो भी बंदा कोई सोचे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, वो डिपार्टमेंट उसी काम में वो हेल्प करते हैं। हमारी जो 50% से लेकर तक जो है सब्सिडी है, इवन के 80-90% तक भी है। अभी आपने देखा बड़े बड़े पॉली हाउस लग रहे हैं, वो भी हमारा प्रोजेक्ट है। उसके बाद मशरूम का यहाँ कोई नाम था, आ जाइए, आपको हर पंचायत में लगभग आपको मिलेंगे मशरूम ग्रोअर मिलेंगे। फ्लावरिंग का है, फिर डेयरी का है, मतलब जितने भी हमारे रिलेटेड काम है ना, और मशीनरी है, बी कीपिंग है, शायद का आपने सुना होगा, और मशीनरी जो ट्रैक्टर लेना हो, किसी ने हल लेनी हो, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट जो लेना चाहता है वो डिपार्टमेंट उसको असिस्ट करता है। इवन के जो हमारे प्रोजेक्ट में नहीं है, इसके अलावा उनका कोई अपना प्लान है, विजन है कि हम ये करना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट उसमें भी मतलब हेल्प करता है और उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर पर्टिकुलर आपकी तरफ से ट्रेनिंग वगैरह भी ट्रेनिंग देते हैं, जो भी वो काम सोचता है कि ये काम करना है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो ट्रेनिंग देते हैं और उसकी हर तरह से मतलब मदद करते हैं, फाइनेंशियली करते हैं, जो मतलब एज सब्सिडी जो है वो हम देते हैं। सब्सिडी वगैरह सारा कुछ इंक्लूड होके आता है। सब्सिडी मतलब सब्सिडी के अगर उसका बेनिफिट लेना हो सब्सिडी का, तो उसका क्या करना पड़ेगा, किस तरह का प्रोसीजर रहेगा? जो आजकल आपको पता ही है कि सारा मतलब IT का काम है, ऑनलाइन काम चल रहा है। तो ऑनलाइन काम से जब भी कोई हमारे पास जो सब्सिडी लेनी हो, मान लीजिए किसी मशरूम प्रोजेक्ट की लेनी हो या ट्रैक्टर लेना हो या कोई और प्रोजेक्ट लेना हो, तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। जैसे उसका जो लैंड है वो होनी चाहिए, दूसरा है कि उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड बेसिक जो है। तो ये आप किसी भी हमारे अभी वो खुले हैं, KKG खुले हैं, किसान खिदमत सेंटर खुले हुए हैं, तो वहाँ पे जाकर ये अपना फॉर्म ऑनलाइन करा दें। उसके बाद वो हमारे पास आ जाएंगे, जो फाइल है वो फाइल हम उनकी ले लेंगे और वो उनकी फाइल जो है जैसे अप्रूवल आएगा तो अकॉर्डिंगली हम उनको इन्फॉर्म करेंगे। तो वो प्रोजेक्ट अपनी कोई भी जो इम्प्लीमेंट लेना है वो अपनी मर्जी से लेंगे, ये नहीं कि हम डिपार्टमेंट नहीं कहेगा आप ये लो, जो उसको चॉइस है वो ले, वो बिल उसका देगा, तो बिल के हिसाब से हम उसकी जो सब्सिडी है सैंक्शन करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट उसके पूरे होंगे तो कितने दिन में उसकी जो स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो, कितने दिन में हो जाएगा? ये मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे, जो पहले का लगा हो लाइन में, जैसे फंडिंग आती है ऐसे ऐसे वो उसका डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ, साथ साथ होता जाता है।
चलिए शुक्रिया जनाब। जिस तरह अगर बात करें, मैंने जिस तरह पहले आपको बताया, खासकर मैं ब्लॉक बलवाल के और ब्लॉक मथवार के लोगों को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि आप जब भी आते थे पूछते थे लोगों से कि एग्रीकल्चर का ऑफिस कहाँ पे है। मैं फिर से आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर ऑफिस बिल्कुल तहसील बलवाल के साथ में खोला है, और साथ ही साथ में हमने जो स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर की उनके बारे में भी हमने बातचीत की। और खासकर अगर किसी को कोई दिक्कत आए, यहाँ पे आके आप बातचीत कर सकते हैं। और बाकी आप लोग भी अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखें। इस तरह जुड़े रहें स्प्लेंडर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।